जी के सानिध्य में भाव प्रकट हुआ कि अपन श्रीमद् भागवत जी के षष्ठ स्कंध में एक अध्याय है, वृत्रासुर चतुश्लोकी के नाम से प्रसिद्ध है। चतुश्लोकी प्रकट किए श्री महाप्रभु जी ने, षोडश ग्रंथ में है। श्री गोसाई जी ने भी चतुश्लोकी प्रकट करी और एक चतुश्लोकी श्रीमद् भागवत जी में भी है। तीनों ही चतुश्लोकी में एकदम समानांतर भाव है। महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, सर्वदा सर्वभावेन भजनियो ब्रजाधिप स्वस्याय स्व अस्य एव धर्म। हमारा धर्म क्या है, इसका निरूपण, अर्थ का निरूपण, काम का निरूपण और पुष्टि मार्गीय मोक्ष का निरूपण श्री आचार्य शरण अपनी वाणी के द्वारा प्रकट करते हैं। यहाँ पे श्री वृत्रासुर जी ने, जो पूर्व के महाराजा चित्रकेतु हैं, इस कथा की शुरुआत जो होती है वो इस प्रकार से है कि एक बार देवराज इंद्र अपने ही गुरु श्री बृहस्पति जी के सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं, अर्थात देवराज इंद्र के द्वारा बृहस्पति जी का अपमान होता है। अब गुरुद्रोह होने से श्री बृहस्पति जी ने देवराज इंद्र का त्याग किया। एक गुरु अपराध श्री रामानंद पंडित जी के द्वारा संप्रदाय में भी है। पर देखो, पुष्टि की जो बात आती है ना, पुष्टि में जीव तो बिल्कुल निस्साधन है और साधन तो ठाकुर जी कर रहे हैं। मतलब अजामिल जो षष्ठ स्कंद का जो विषय है, जिस स्कंद में ये कथा आती है, इस स्कंद में है तो पोषण लीला। पोषण का अर्थ होता है पोषणम तद अनुग्रह, मतलब श्री ठाकुर जी स्वयं ही पोषण करके, मतलब जीव कृत्य नहीं, भगवत कृत्य अनुग्रह। अब वहां फिर भी ठाकुर जी जीव से साधन करवा रहे हैं। अजामिल ने नारायण शब्द का उच्चारण अजामिल के द्वारा करवाया। दो ही प्रसंग है षष्ठ स्कंद में, पहले अजामिल है, बाद में वृत्रासुर है। तो अजामिल ने नारायण शब्द का उच्चारण किया तो नारायण शब्द बोलने मात्र से मुक्ति नहीं हो गई उसको। अब वो अपनी मुक्ति का उपाय करेंगे। प्रभु ने तो यमपाश से मुक्त किया है। बात समझ में आ रही है ना? प्रभु ने क्या किया? यमपाश से मुक्त किया। यमपाश से मुक्त होने के बाद अब अजामिल मुक्ति के लिए उद्यम करेंगे, मुक्ति के लिए साधन करेंगे, तब जाकर के उनको उनके अधिकारानुसार मुक्ति की प्राप्ति होगी। यहां भी वृत्रासुर ने मुक्ति के साधन किए, तो प्रभु ने जीव के द्वारा ही साधन को भी संपन्न करवाया। लेकिन पुष्टि लीला में, ब्रज लीला में, 11 वर्ष 52 दिन की लीला में प्रभु ने जीव से कोई साधन नहीं करवाया। साधन तो ठाकुर जी ने करी और जीव को फल दे दिया। रामानंद पंडित जी की वार्ता बहुत ध्यान से समझो। तो रामानंद पंडित जी ने कहा कही अपनी पत्नी को कि भाग्यवान गोवर समेट ले, नहीं तो वैष्णव ले जाएंगे। इतनी तो बात है। और इतनी ही बात के बाद श्री महाप्रभु जी ने
पर रामानंद पंडित जी की भावना तो समझो। गोवर, गोवर मतलब क्या? इंद्रियों के वर। इंद्रियों के वर कौन है? वल्लभ। कि भाग्यवान अभी भी तू वल्लभ के स्वरूप को समझ ले, वल्लभ को जान ले, वल्लभ को पकड़ ले, वल्लभ के चरणारविंद को आश्रय कर, नहीं तो ये वैष्णव सब वल्लभ को ले जाएंगे। हम वार्ता जी को कहाँ देख रहे थे और वार्ता जी का भाव कहाँ प्रकट हो रहा है? मतलब कितना प्रेम भाव है भाई। प्रेम, प्रेम मतलब अनन्य प्रेम, ये है पुष्टि प्रेम। ये ऐसे पुष्टि प्रेम के दर्शन तो सिर्फ पुष्टि मार्ग की भगवदियों में ही होंगे, कहीं अन्यत्र हो ही नहीं सकता है। कि भाई पत्नी को कह रहे हैं कि वल्लभ को समेट, वल्लभ को जान, वल्लभ को पकड़ ले, नहीं तो क्या होएगा? यहाँ तो 1000 बेटे हैं वल्लभ को बदलाने के लिए, कोई ना कोई लेके उड़ जाएगा। वो प्रेम की जो परवस्था है ना, वो है रामानंद पंडित जी में। और तब महाप्रभु जी ने विचार किया कि अब प्रेम इनको फलात्मक सिद्ध होएगो, और फलात्मक प्रेम सिद्ध करने के लिए विरह जरूरी है। विरह के बिना प्रेम परिपुष्ट नहीं होता है। नहीं तो ग्वालिन दही बेचने तो पहले से ही मथुरा जाती थी। ग्वालिन दही बेचने कहाँ जाती थी? मथुरा, बरसाने, नंदगांव तो पहले से जाती थी वो। गढ़ से निकसी ग्वालिनी, शीस मही को माट, आडो कन्हैया है रहो, रोकी ब्रज बधुबाट, नागरी दान दे, जबरदस्ती दे। वो तो पहले भी जाती थी, तो क्या ठाकुर जी मथुरा पधारे आगे बात नहीं गई होगी? लेकिन प्रभु से मिली नहीं, प्रभु से दोबारा कभी उनका पुनर्मिलन नहीं हुआ। पुनर्मिलन हुआ भी तो कहाँ? सूर्य ग्रहण के समय में कुरुक्षेत्र में। तो कहने का मतलब है, भावार्थ जो निवेदन करना चाहता हूं वो ये है कि पुष्टि की लीला तो अलग ही है। वो दर्शन तो सिर्फ अपन को, जो पुष्टि जीव है, पुष्टि जीव के हृदय में जो प्रेम है, आज आप मर्यादा मार्ग में देख लो और अपने वैष्णवों को देख लो, दोनों के स्वरूप में बहुत भिन्नता है, दोनों के भाव में बड़ी भिन्नता है। तो गुरुद्रोह किया किसने? देवराज इंद्र जी ने। और जब देवराज इंद्र ने गुरुद्रोह किया, तब गुरुद्रोह के कारण बृहस्पति जी ने देवराज इंद्र का त्याग किया। स्वाभाविक रूप से गुरु न हो जीवन में तो जीवन जो है अनियंत्रित होने लग गया। जितने भी हमारे दुर्गुण हैं वे सारे दुर्गुण हावी होने लग गए, अर्थात असुरों का आक्रमण होने लग गया। देवराज इंद्र कई सारे युद्ध में पराजित होने लग गए। बड़ी चिंता होने लग गई कि जीवन में नियंत्रण बहुत जरूरी है, और नियंत्रण कौन करता है? तो एक गुरु तो होने चाहिए जीवन में। अब गुरु के अर्थ बहुत व्यापक हैं, गुरु के अर्थ बहुत व्यापक हैं। गुरु के रूप में हमारी ये ग्रंथ भी हैं, गुरु के रूप में श्री महाप्रभु जी भी हैं, गुरु के रूप में अपने पुराने भगवदीय भी हैं, गुरु के रूप में ब्रह्म संबंध देने वाले गुरुदेव भी हैं। ये सब गुरु रूप में है। भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरु। पर हमने जो ब्रह्म संबंध लिया है वो गुरु करने के लिए नहीं लिया और शिष्य बनने के लिए नहीं लिया। ये बहुत सावधानी रखने की बात है। आज हमारे संप्रदाय में चेला होने की प्रवृत्ति होने लग गई है, शिष्य होने की प्रवृत्ति होने लग गई है। ब्रह्म संबंध देने का जो उद्देश्य है वो शिष्य बनाना हो चुका है। बाकी ब्रह्म संबंध तो वहाँ क्या है? कृष्ण के साथ श्री शब्द नहीं है, वहाँ है कृष्ण तवास्मी।
मतलब ब्रह्म संबंध जो है वो हमारे हृदय में राधा भाव की प्रतिष्ठा है। गुरुदेव के द्वारा, वल्लभ कुल के द्वारा, श्रीनाथ जी के सन्मुख में हमारे हृदय में राधा भाव की प्रतिष्ठा की जाती है। और वो राधा भाव का स्वरूप क्या है? हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शय सन्निधिन। वो जो हमारा भाव है वो ये भाव है, दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शय सन्निधिन, कि हे प्रभु आपके दर्शन हो, हे प्रभु आपसे मिलन हो, हे प्रभु आपका चरणोदक मिले, हे प्रभु कब देखोगे मेरी ओर नागर नंद किशोर, हम चितवत तुम चितवत नाही मेरे करम कठोर। जन्म जन्म की दासी तिहारी तापर इतनी जोर, सूरदास प्रभु तिहारे मिलन को वारों कंचन को। तो हमारा भाव तो ये है। तो ब्रह्म संबंध शिष्य बनने के लिए नहीं लेना है। आज जो है ज्यादातर जो है ब्रह्म संबंध शिष्य बनने के लिए लोग ले रहा है कि भाई हमने दीक्षा ले ली, हमने दीक्षा ले ली। हमारे यहाँ ब्रह्म संबंध ताप भाव को हृदय में जागृत करने के लिए, कृष्ण मिलन का जो ताप है, कृष्ण मिलन की जो उत्कंठा है, कृष्ण मिलन कृष्ण प्राप्ति की जो अभिलाषा है, उस अभिलाषा को तापात्मक रूप देने के लिए ब्रह्म संबंध है। तो देवराज इंद्र ने क्या किया, सीधे सीधे चले गए त्वष्टा ऋषि के पास। और त्वष्टा ऋषि के पुत्र का नाम है विश्वरूप। विश्वरूप ने देवराज इंद्र को नारायण कवच का उपदेश किया। नारायण कवच एन गुप्त सहस्त्राक्ष सवाहन रिपुसैनिकान कृण्येव विनिर्जित्य त्रैलोक्या बभुजे श्रियम। 43 श्लोकों में नारायण कवच का उपदेश करके, यंत्र सिद्ध करके उसकी जो शक्ति है वो देवराज इंद्र में स्थापित कर दी। और उस शक्ति के प्रभाव से सर्वत्र देवराज इंद्र विजय प्राप्त करने लग गए। अब गुरु को क्या दिया जाए? तो अपन जो यज्ञ करते हैं उन यज्ञों का जो भाग है, उसी यज्ञ के भाग में से विश्वरूप के लिए भी एक भाग निश्चित किया गया कि भाई एक भाग तुम्हें भी प्रदान करेंगे। अब यज्ञ से जो है आध्यात्मिक शक्ति की वृद्धि होती है, आध्यात्म बढ़ता है, यज्ञ के भी महत्व है, यज्ञ का भी स्वरूप है। तो देवराज इंद्र के द्वारा निर्धारित किए हुए नियमानुरूप विश्वरूप को प्राप्ति होने लग गई। अब विश्वरूप के 3 मुख हैं और त्वष्टा ऋषि की 2 पत्नी हैं, एक देवकुल की हैं और एक असुर कुल की हैं। अब विश्वरूप जो है अपने तीनों मुख का उपयोग अलग अलग प्रकार से करते हैं, सोमरस, वेद मंत्र आदि। तब जो है देवताओं की बातें विश्वरूप जाकर घर में करते हैं और घर में उनकी माता सुन लेती और वो असुर कुल को बता देती। इंद्र को इस प्रकार का संशय हुआ। तब इंद्र ने क्या किया, देवराज इंद्र ने अपने गुरु की हत्या कर दी। अब विश्वरूप जी की हत्या हो गई, ब्रह्म हत्या का दोष लग गया देवराज इंद्र को। देवराज इंद्र को जब ब्रह्महत्या का दोष लग गया, तब जो है ब्रह्महत्या से मुक्त होने के लिए श्रृंगी ऋषि के पास पहुंचे। श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ का आयोजन किया और यज्ञ के द्वारा इंद्र के पापों को 4 भागों में विभक्त किया। इंद्र के पाप के एक भाग स्त्रियों को, एक भाग नदियों को, एक भाग पर्वतों को और एक भाग वृक्षों को। तो इंद्र के ये पाप जो है 4 भाग में विभाजित हुए। फिर कल इसकी चर्चा करेंगे। और अब जो है पुत्र के मरने के बाद
त्वष्टा ऋषि भी बड़े विद्वान थे, शास्त्रों के, वेदों के, वेद की मर्यादाओं के बड़े ज्ञानी थे। त्वष्टा ऋषि पंडितों को लेकर, ब्राह्मणों को लेकर श्मशान में चले गए और अभिचार क्रिया के द्वारा पुत्र की कामना करने लग गए। दक्षिणाग्नि मतलब चिताग्नि में आहुति पड़ने लगी, मंत्रोच्चार होने लग गए। क्या भाई, तो इंद्र को मारने वाला पुत्र चाहिए। देवलोक में हाहाकार मच गया। सारे हाहाकार करते करते सरस्वती के पास पहुंचे। तब जो है जिह्वा पे जाकर सरस्वती बैठ गई, ब्राह्मणों की जिह्वा पे, और मंत्र का उच्चारण बिगड़ गया। मंत्र का उच्चारण बदल गया। पुत्र की प्राप्ति की कामना से यज्ञ तो कर ही रहे थे, लेकिन इंद्र को मारने वाला नहीं, इंद्र से मरने वाला पुत्र चाहिए, ऐसा उच्चारण हो गया। इंद्र से मरने वाला पुत्र। इसलिए कई बार महाप्रभु जी जो आज्ञा करते हैं कृष्णाश्रय में, मंत्रेश्वा योगी जो है, मंत्र है, व्रत है, योग है, इनकी शक्तियों की भी चर्चा है कृष्णाश्रय में। मंत्रेश्वा व्रत, तो ये जो मंत्र हैं, व्रत हैं, इनका भी बहुत विचार करके ही पालन करना चाहिए। मंत्र का उच्चारण बिगड़ जाने के कारण वृत्रासुर का जन्म हुआ है त्वष्टा ऋषि के यहाँ, और वृत्रासुर ने इंद्रलोक पे भी विजय की प्राप्ति कर ली। देवराज इंद्र को भी सिंहासन से भगा दिया। इतने बलवान असुर हुए, इतने शक्तिशाली हुए कि देवराज इंद्र भी इनसे अभी तक किसी से पराजित नहीं हुए थे, लेकिन वृत्रासुर से पराजित हो गए। अब जब देवराज इंद्र पराजित हो गए, तब देवताओं में हाहाकार, असुरों का साम्राज्य देवलोक तक पहुंच गया। तब जाकर के देवताओं ने युक्ति निकाली और वृत्रासुर को मारने का उपाय ढूंढा। जब उपाय ढूंढा, तब दधीचि ऋषि के पास पहुंचे। पिप्लाद ऋषि के पिता दधीचि ऋषि। अब दधीचि ऋषि इतने तपस्वी, दिन रात तप में ही संलग्न रहते। तब ये निर्णय हुआ कि दधीचि ऋषि के शरीर से, अर्थात शरीर के अस्थि पंजरों से वज्र का निर्माण हो, और उस वज्र के द्वारा वृत्रासुर का अंत किया जा सकता है। अन्यथा कोई उपाय, और भी कई कथाएं हैं जो अब कल परसों में सुनाऊंगा, संभव नहीं है। तब जाकर के देवराज इंद्र ने और वृत्रासुर दोनों के युद्ध प्रारंभ होते हैं। और दोनों के जब युद्ध प्रारंभ होते हैं, तब उस समय वृत्रासुर के ऊपर वज्र से देवराज इंद्र ने प्रहार किया है। तब प्रहार होते ही वज्र में भगवान के दर्शन हुए। उसी वज्र में भगवान के साक्षात नारायण के दर्शन हुए। तब वृत्रासुर ने इंद्र से निवेदन किया कि कुछ क्षण के लिए रुक जाइए, मैं भगवान की स्तुति कर रहा हूं। और रथ से नीचे आए। नीचे आने के बाद वृत्रासुर ने क्या कहा भगवान से, अहम हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः। बोलो, अहम हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः। मनः स्मरेता सुमतेर्गुणास्ते
मनः स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृहीत वाक्कर्म करोति कायं गृहीत वाक्कर्म करोति कायं। बहुत सुंदर भाव है। अहम हरे तब पादैक मूल। क्या सुंदर आर्त और अत्यंत आरती पूर्वक। एक बार एक राजस्थान यूनिवर्सिटी के अच्छे विद्यार्थी ने एक लाइन लिखी थी। वो था कि खुदा के बंदे तो हैं हजारों, खुदा के बंदे तो हैं हजारों, वन में फिरते हैं मारे मारे। मैं उसका बंदा बनूंगा जिसे खुदा के बंदों से प्यार हो। मैं उसका बंदा बनूंगा जिसे खुदा के बंदों से प्यार हो। मतलब दासानुदासों से भी नीचे के स्टेप पे जा करके कहने का मतलब है कि अत्यंत भावपूर्ण विवेचन है तो ये पोषण लीला। ठाकुर जी ही पोषण दे रहे हैं वज्र में से, दर्शन दे करके पोषण दे रहे हैं। ठाकुर जी दर्शन भी दे रहे हैं और ऐसे अंतिम समय में दर्शन है। अब वृत्रासुर को मालूम है कि अब मेरी मृत्यु हो जाएगी। अब उससे पता चल गया है। क्यों? क्योंकि ये जो वज्र है वो तो दधीची ऋषि के शरीर से निर्मित है और दधीची इतने तपस्वी, ऐसे प्रतापी, जिन्होंने देह का दान किया। अपने मेडिकल साइंस में अपन बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन देह दान की शुरुआत कहाँ से हुई? दधीची ऋषि से हुई। यद्यपि शास्त्र विरुद्ध है देह दान जल्दी, वैसे देह दान के संदर्भ में शास्त्रों में इसकी मनाही है ना। शास्त्र में इसकी आज्ञा नहीं है, देह दान की आज्ञा नहीं है। क्योंकि वो जो दधीची ऋषि ने जो देह दान किया है वो परिस्थिति जन्य है। आज भी लोग कल्याण के लिए ही करते हैं, क्योंकि मेडिकल के स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए बॉडी की आवश्यकता पड़ती है। तो दासानुदासो भवितास्मि भूया। देह दान की शुरुआत दधीची ऋषि ने की और उसी वज्र में भगवान के दर्शन वृत्रासुर को हुए। तब वृत्रासुर ने कहा अहम हरे तब पादैक मूलम। और दासानुदासो भवितास्मि। जब तक अपन श्री ठाकुर जी के चरणारविंद में है, वो तो एक भक्ति है ही। जब श्री गोसाई जी उज्जैन में विराज रहे थे और मावजी पटेल की पत्नी बिरजो श्री गोसाई जी के पास पहुंची। मावजी पटेल के पास धन बहुत था, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। देखो, पुष्टि मार्ग में धन होना और धन के साथ साथ बड़ा मन होना, अगर दोनों एक साथ है तब तो सचमुच हरि गुरु वैष्णव की खूब कृपा है। धन तो है बहुतों के पास, पर दिखावे से अलग अलौकिक कार्यों में विनियोग करें इस प्रकार के मन बहुत कम लोगों के पास। अब क्या हुआ कि बिरजो गई श्री गोसाई जी के पास। बिरजो भाई ने विनती करी कि कृपानाथ, ऐसे अलौकिक मनोरथ उनके मन में कि मैं भूतल पे विराजमान समस्त भगवदियन को सखड़ी महाप्रसाद लेवाऊं, ऐसो मनोरथ है।
कितनी बड़ी बात है। भगवतियों को सखड़ी महाप्रसाद लिवाने का मनोरथ। देखो आज अपन सखड़ी धरते हैं, अब तो मेड मर्यादा में बड़ी कमी आ गई। अब तो पहले जैसे मेड नहीं रहे। बाकी सखड़ी महाप्रसाद लेने का क्रम अपने यहाँ अपरस में ही है। बिना अपरस सखड़ी महाप्रसाद लेना वर्जित है। जैसे सुबह सुबह अपन ठाकुर जी में सेवा आदि पहुंच करके जो सखड़ी लेते हैं वो लेने का क्रम अपरस में ही है। और शयन में भी जो अपन सखड़ी लेते हैं वो भी स्नान करके अपरस में ही लेने का क्रम है। ये भी एक निगूढ़ भाव है। जैसे भावात्मक दृष्टि से समझो तो सखड़ी तो सबको सधे नहीं ऐसी सामग्री है। ये जो चावल दाल ले रहे हो ये सखड़ी, और प्रभु जब आरोग रहे हैं और वो आप ले रहे हो, वो सखड़ी महाप्रसाद है ना। वो सखड़ी महाप्रसाद है। उसका स्वरूप तो बहुत भिन्न है, अत्यंत अलौकिक है। जैसे गोसाई जी के पास कोई वैष्णव जाए तो गोसाई जी जो है बीड़ा पधरावे, बीड़ी कोई को नहीं पधरावे जल्दी। बीड़ा सबको पधरावे पर बीड़ी सबको नहीं पधरावे, है ना। बीड़ी जल्दी नहीं पधराते गोसाई जी। अंतर जब ये रिकॉर्ड हो रहा है और ये सब जगह पहुंचेगा, पुष्टि मार्ग के भाव बाहर न पड़े, ये भी ज़्यादा जरूरी है। पुष्टि मार्ग के भाव हृदय में ही रहे। ऐसे ही सखड़ी का स्वरूप है। ये सखड़ी का स्वरूप है, इसीलिए भाई आज्ञा क्या हो रही कि अपरस में दी। अब श्री गोसाई जी के सामने इतनी बड़ी बात बिरजोबाई ने करी, गोसाई जी तो बिल्कुल स्तब्ध हो गए। तो इतना बड़ा मनोरथ है तुम्हारो, और एक दो नहीं भूतल पे जितने वैष्णव है। अच्छा ये जाति से पटेल, और उस समय तो ब्राह्मण वैष्णव भी बहुत थे सब महाप्रभु जी गोसाई जी के समय में। अब वो तो पटेल के यहाँ सखड़ी लेंगे नहीं। ये भी एक बड़ी विषमता वाली बात थी, है। एक बार ऐसे प्रसंग भी आते हैं कि कोई वैष्णव गए तो उनके यहाँ सखड़ी नहीं ली, महाप्रभु जी या गोसाई जी आपने पीठ कर ली थी। गोसाई जी ने, वो वार्ता मुझे ठीक से ध्यान में नहीं है, स्मरण में नहीं है, शायद चाचा हरिवंश जी की वार्ता है। हाँ, वो कोई वैष्णव के यहाँ गए तब आपने अन सखड़ी ली, सखड़ी नहीं ली। फिर वापस वो वहाँ गए, फिर वापस आप वहाँ गए और आपने प्रसादी ली। फिर गोसाई जी के पास आए, तब गोसाई जी प्रसन्नता से विराजे। तो पहले का जो स्वरूप था पूरा, पहले की जो पूरी अलौकिक लीला थी वो आज भी है, ऐसी बात नहीं है। आज भी वो सारी लीलाएं प्रत्यक्ष रूप में है। तो गोसाई जी को विचार आया कि इसके मनोरथ तो बड़े अलौकिक हैं, लेकिन कोई जो ब्राह्मण वैष्णव होंगे वो लेंगे नहीं प्रसाद, और यहाँ को मनोरथ अधूरा रह जाएगा। तब गोसाई जी ने कही कि ब्रिजो देख, सखड़ी तो हमको भी त्यारे हाथ ते आरोग्य है। इतने सुंदर भाव आपने प्रकट किए। लेकिन यहाँ नहीं, पुरुषोत्तमपुरी चले, और पुरुषोत्तमपुरी में चूंकि वहाँ तो कोई भेद ही नहीं है। पुरुषोत्तमपुरी में तो सब हाथ में ले ले करके जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ। एक जो है सखड़ी जगन्नाथ जी की नहीं छीवे और दूसरी सखड़ी अन्नकूट की नहीं छीती है। अन्नकूट में जो कोट साजते हैं वो सखड़ी भी कहीं भी ले जाओ, सालों भर सुखा करके ग्रहण करो तो भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो सखड़ी में छीने का दोष, छुआछूत का भाव नहीं है। तो श्री गोसाई जी सबको लेके गए, और सबको लेके गए। सारे देश परदेश के वैष्णव, सारे के सारे वैष्णव वहाँ पहुँचे। खूब अलौकिक आनंद हुआ। गोसाई जी भी सपरिवार विराजे। मैं समझाना ये चाहता हूँ इस वार्ता जी में से कि जब सारे मनोरथ पूरे हो गए, सबके आने जाने के खर्च तक बिरजोबाई ने दिए। कोई निष्कंचन वैष्णव था तो गुप्त रूप से धन की भी सेवा करती गई।
पहले वैष्णवों में